नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लाए हैं एक नया वीडियो HDFC बैंक के ऊपर, HDFC बैंक पर्सनल लोन के ऊपर। तो ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि HDFC बैंक का अगर हमें पर्सनल लोन लेना हो तो इसके लिए हमारी एज क्या होनी चाहिए, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होंगे और उसका जो हमें जो लोन मिल रहा है तो उसके ऊपर हमें कितना EMI भरना पड़ेगा, उसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और बाकी के जो भी क्राइटेरिया है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अगर चैनल पे आप नए हो, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी भी दबा दे। और लास्ट में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दे। तो चलिए करते हैं शुरू। तो यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे पहले हमें किस कैटेगरी को ये मिलने वाला है, उसकी एज क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे HDFC का अगर हमें पर्सनल लोन लेना है तो हमारी एज कम से कम 21 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। 21 साल से ना तो 21 साल से कम ना तो 60 साल से ज़्यादा। और अगर हम 21 साल से कम होंगे तो हमें हमारा जो भी ऑनलाइन प्रोसेस है वो वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए 21 साल से हमें ज़्यादा हमारी एज होनी चाहिए और 60 साल के अंदर होनी चाहिए। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि सैलरी मिलती है उसे, तो कितनी सैलरी उसके लिए होनी चाहिए। और अगर वो बिज़नेस करता है तो बिज़नेस के लिए तो अलग ही क्राइटेरिया है, क्योंकि वो बिज़नेसमैन है तो उसका इनकम है वो अलग रहेगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उसके लिए कितना उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं हम सैलरीड पर्सन की, तो अगर 15,000 रुपये के आगे किसी को भी अगर पेमेंट हो, उसका पगार हो, उसकी सैलरी हो, तो उसको 15,000 से आगे पर्सनल लोन वो HDFC बैंक से वो आराम से ले सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको एकदम से बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो उसके जो सैलरी है उसके हिसाब से वहाँ पे वो लोन उसे मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की, HDFC बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो यहाँ पे HDFC का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो उसका ब्याज दर है, तो यहाँ पे 10.99 है, तकरीबन 11% के आसपास आता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 20.99। तो यहाँ पे 11% से 21% के बीच में हमें जो ये पर्सनल लोन है यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि HDFC बैंक में उनकी एक अच्छी खास बात यह है कि अगर किसी का अगर सिविल स्कोर अगर स्ट्रांग हो, 700, 750, 800 या 850, अगर जिस भी पर्सन का सिविल अगर एकदम बेस्ट है, स्ट्रांग हो, तो उसके हिसाब से उसे वो परसेंटेज, उसको वो बैज वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे HDFC की तरफ से लगाया जाता है। तो ये एक अच्छी खास बात है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक जो भी उनके बाकी के जो EMI होंगे, बाकी के लोन होंगे, जिन लोगों ने ये लोन मेंटेन किए है, टाइम टू टाइम उनका EMI का उन्होंने पेड किया है EMI, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि यहाँ पे HDFC बैंक की तरफ से उनका सिविल अगर स्ट्रांग हो तो सिविल के ज़रिए उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अगर किसी को 12.5% का अप्लाई होता है तो अगर उसका सिविल अच्छा हो तो उसको 11% में आएगा। मतलब ये काफ़ी अच्छी बात है पर्सन के लिए, जो भी वो लोन लेने वाला है अगर उसका सिविल स्ट्रांग है तो एक उसके लिए गुड न्यूज़ है HDFC बैंक की तरफ से। तो क्या हमें HDFC बैंक का पर्सनल लोन लेना हो तो हमारा अकाउंट HDFC बैंक में होना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे HDFC बैंक का अगर हमें पर्सनल लोन लेना हो तो हम ऑनलाइन ही हमारे फ़ोन से या हमारे लैपटॉप से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। हम ऑनलाइन ही हमारा जो भी फॉर्म है तो यहाँ पे हम सबमिट कर सकते हैं। तो कहीं भी हमें HDFC बैंक में हमें जाके वहाँ पे अकाउंट खोलना नहीं पड़ेगा और कुछ बाकी के अदरवाइज़ कोई हमें प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। हम हमारे ऑनलाइन यहाँ पे फ़ोन से या हमारे लैपटॉप से ये पर्सनल लोन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो करते हैं हम थोड़ी सी बात उसके फ़ी के बारे में, जो भी उसकी प्रोसेसिंग फ़ी है। तो HDFC अगर हम लोन लेते हैं तो हमें यहाँ पे 2.5% हमें यहाँ पे चार्जेस लगने वाला है। उनके जो भी फ़ी है वो हमें यहाँ पे 2.5% यहाँ पे चार्जेस लगने वाला है। और थोड़ी सी अगर बात करेंगे हम उसके रीपेमेंट की, तो हमें यहाँ पे रीपेमेंट हमें करना होगा 5 साल में। तो जो भी हम यहाँ पे लोन उठाएंगे, जो भी हम पर्सनल लोन लेंगे, तो हमें 5 साल का यहाँ पे HDFC बैंक की तरफ से हमें 5 साल का यहाँ पे वक्त मिल जाता है हमें हमारा जो भी लोन है वहाँ पे चुकाने के लिए। तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे एक पेज दिख रहा होगा, तो कुछ इस टाइप का हमें यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इस फॉर्म को हम यहाँ से ऑनलाइन यहाँ पे फिल करने के बाद
जो भी वहाँ पे बाकी की डॉक्यूमेंट प्रोसेस है तो इसको ऑनलाइन ही इस फॉर्म को हमें अप्लाई करना होगा। उसको यहाँ पे भर के HDFC बैंक के पोर्टल पे यहाँ पे हमें डालना होगा। तो इससे हमारा जो भी लोन है वो अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम आते हैं हमारे EMI के हमारे जो भी अमाउंट है उसके ऊपर कि हमें कितना अमाउंट मिलने के बाद हमें कितना EMI भरना पड़ेगा। तो थोड़ा सा उसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। तो चलिए, तो अगर हम यहाँ पे देखिए हम 3 लाख का यहाँ पे रख देते हैं कि हमें 3 लाख यहाँ पे हमें लेने हैं पर्सनल लोन HDFC बैंक की तरफ से। तो अगर हम 3 लाख रखेंगे और उसका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम इक्वल यहाँ पे 11% का यहाँ पे कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे 11% का कर देंगे और लोन ड्यूरेशन है जो उसका टाइमिंग है जो रीपेमेंट हमें करना है तो हमें वो यहाँ पे अगर 5 साल के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे हमें कितना यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा और हमें यहाँ पे कितना अमाउंट हमें हमारा जो भी अमाउंट है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा है बनने वाला वो हमें कितना यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर हम मंथली EMI यहाँ पे करेंगे हमें जो हमारा EMI आने वाला है तो हमारा जो EMI आने वाला है वो 6,523 रुपये आने वाला है, जो कि हमारे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 3 लाख की है। तो यहाँ पे 3 लाख हमारी जो अमाउंट है तो उस पर हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना जाने वाला है। तो यहाँ पे 91,364 रुपीज़ हमारा पूरा यहाँ पे इंटरेस्ट जो 5 साल के लिए, अगर हम सोचेंगे कि हमें 5 साल के लिए ये लोन यूज़ करना है, हमें 5 साल में हमें रिपेमेंट करना है तो हमारा 91,364 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट जाने वाला है। तो उसकी जो टोटल अमाउंट होने वाली है वो 3,91,364 रुपये, 3,91,364 रुपीज़ यहाँ पे हमारी जो टोटल अमाउंट हमारी जो भी है वहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट के साथ हमें देनी पड़ेगी, रिपेमेंट करनी पड़ेगी। तो चलिए हम करेंगे थोड़ी सी EMI चार्ट कैलकुलेटर के बारे में यहाँ पे बात कि कितना हमें यहाँ पे जो चार्ट EMI कैलकुलेटर है तो उस पर हमें किस तरह से हमें पेमेंट करना होगा, हमें जो रिपेमेंट करना है तो किस तरह से करना होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर 3 लाख रुपए लेते हैं तो हमें यहाँ पे मंथली EMI जो हमारा आने वाला है वो 6,523 ही आने वाला है। और यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन उन्होंने किया है काफ़ी, मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे निकाल के रखा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम हमारा जो पहला जो हमारा EMI आने वाला है तो उसमें अगर 3 लाख रुपए लिए तो उसमें हमारा जो इंटरेस्ट रहेगा, जो इंटरेस्ट की अमाउंट रहेगी यहाँ पे 2,750 रहेगी। और जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से हमारे जो EMI के द्वारा यहाँ पे जाने वाला है वो 3,773 रुपये जाने वाला है। तो उसके बाद हमारे जो बचेंगे वो 2,96,227 रुपये वैसे अगले महीने में आएगा। तो यहाँ पे हर टाइम में हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पे ज़्यादा जाने वाली है और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है तो यहाँ पे काफ़ी कम होने वाला है। जैसे हम यहाँ पे अगर 5 साल के लिए लेते हैं, 60 महीने होते हैं, तो हमारे जैसे जैसे हम यहाँ पे हमारा जो EMI हम हर हफ्ते हर महीने हमारा जो जाने वाला है तो यहाँ पे हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वहाँ पे बढ़ने वाली है और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वहाँ पे कम होने वाला है। तो ये हुई EMI चार्ट कैलकुलेटर की बात। तो अब थोड़ी सी बात करेंगे कि अगर हम 5 साल के लिए HDFC का जो लोन लेने वाले हैं तो उसके लिए जो लॉन्ग टर्म में हम ये 5 साल यूज़ करने वाले हैं उसके ऊपर हमें टोटल हमारा जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो कितने % से रहेगा। तो अगर थोड़ी सी उससे बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें 23-23.5 रुपये के आसपास यहाँ पे हमें जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे हमें 5 साल में हमारे लगने वाला है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें 5 साल यहाँ पे यूज़ करने के लिए मिल जाता है और इतना कोई डॉक्यूमेंट और बाकी के जो पेपर्स है वो इतने कोई ज़्यादा भी हमें यहाँ पे नहीं लगते हैं। तो काफ़ी अच्छा काम है, यहाँ पे हमें आराम से यहाँ पे ऑनलाइन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ से। तो कोई बात नहीं, अगर किसी को लेना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, वो ले सकता है। तो चलिए वीडियो के आखिर में हम जानेंगे कि हमारे जो भारत के बैंक है, अन्य बैंक, तो उनके क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर्सनल लोन के लिए और वो किस रेट पे पर्सनल लोन हमें देते हैं, क्या ब्याज उनका है। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो चलिए पहले करते हैं हम ICICI बैंक के बारे में बात। तो ICICI बैंक यहाँ पे 10.99 और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 16.50 मतलब 11% से 16% उनका यहाँ पे रेट आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे तो कोटक महिंद्रा 10.5% से 17.25% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो बैंक है तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वहाँ पे 11.5% से 18% तक है।
SBI बैंक की बात करेंगे तो SBI बैंक का 12.15 और 15.15 यहाँ पे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। फिनसर्व जो बैंक है तो उनका 12% तक आ रहा है, 11.99 तक। और इंडसइंड बैंक की बात करेंगे तो इंडसइंड बैंक यहाँ पे 11.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनका। सिटी बैंक की बात करेंगे, सिटी बैंक यहाँ पे 10.99 मतलब 11% के आसपास उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। टाटा कैपिटल की बात करेंगे तो टाटा कैपिटल यहाँ पे 11.25% से 19% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है। और फुलटर्न बैंक की बात करेंगे तो फुलटर्न बैंक है 11.99 मतलब 12% से 26%। तो ये जो भारत की बैंक है, जो अन्य इंडिया की जो बैंक है, तो इनके रेट में थोड़ा सा जो डिफरेंस है, तो यहाँ पे मैंने वो आपको समझा दिया है कि कौन सी बैंक कितना हमसे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रही है पर्सनल लोन के लिए। तो बस इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।